भी नाले थे। पत्र में उसने लिखा, फोटो लगाए, एक एक फोटो उसने पूरे पत्र में लगाए कि भोजन तक के लाले थे, कुछ नहीं था। किराए के मकान में रहती थी गुरुदेव। मेरा नाम कुसुम कंवर, पत्नी श्रीपाल सिंह जी कंवर, काशी 13A अतिशय रेजिडेंसी सेंट थॉमस स्कूल के पास धावास जयपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। किराए के मकान में रहती थी, कुछ नहीं था। पहली बार टीवी पर कथा सुनी, बाबा से दिल लग गया और शिव को अपना पिता मान लिया। बाबा से कहती थी मेरे पास कुछ भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, खाने के भी लाले पड़ते हैं, तू कृपा करेगा सब कुछ होगा। बाबा, हमारा थोड़ा सा धन था वो किसी ने ले लिया और दिया भी नहीं। हम दिन रात रोते थे, क्या करें। तब हम सीहोर गए 2022 में, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। भीड़ बहुत थी, कंकर शंकर की पूजन करे, रुद्राक्ष मिला नहीं, बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। हमने विचार कर लिया हर साल सीहोर जाना है। 4 बार सीहोर पहुंच गई। बाबा से बस कहती तू मेरा बाप है और मैं तेरी बेटी हूँ। बेटी का हाथ कब थामेगा बाबा। 2022 से बाबा की आराधना करना चालू करी। शिव कृपा से आज मेरे बाबा ने खुद का प्लाट दिलाया, खुद का मकान दिलाया और बाबा ने कोई कमी नहीं रखी। खुद की 4 व्हीलर गाड़ी दिलाई। मैं जिसका मकान का भी फोटो लगा रही हूँ, गाड़ी का भी फोटो लगा रही हूँ, मेरे पति का अच्छा काम चल रहा है उसका भी मैं फोटो लगा। ये शिव, ये शिव। मेरी देवरानी को पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने कहा इसके ब्रेन में क्लॉट जमे हैं, पैरालिसिस मार गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसको उठने में समय लग जाएगा। मैंने रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी देवरानी भी उठकर बैठ गई, जिसका मैं फोटो लगा रही। डॉक्टर ने मना कर दिया था ये उठ नहीं पाएगी क्लॉटिंग के कारण, मेरी देवरानी भी उठकर बैठ। ये शिव है, ये शंकर। आप उसको अपना मानो, वो आपका पिता है, वो आपकी माँ है। मात पिता तुम मेरे शरण कहो किसकी, बोले शरण कहो किसकी, और तुम बिना और न दूजा, भोले बिना और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश उसके हो जाओ, तुम उसके हो जाओ। बोल बम का नारा है। जितने रोड पर मेरी बहनें बैठी हैं, जितने रोड पर मेरे जीजा बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, रोडों पर बैठे, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, पंडाल में बैठे, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा सुनो। पर आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा जयपुर से सुन रहे हो तो आज से एक नियम बना लो कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शंकर आज से मेरा पिता है, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं। आज से मैंने अपने बाप पर सब छोड़ दिया, वो सब उसके आश्रित हूं, मैं उसके आश्रित, मेरा कुछ उसके आश्रित। क्या ना देगा, क्या ना प्रदान करेगा। आज कथा पूरी हो जाएगी, आप अपने अपने घर चले जाओगे, हम भी कुबेरेश्वर बाबा के घर चले जाएंगे। और इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी आपको 3 महीने में पत्र लेकर कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर जरूर बुला ले। पत्र इतने हैं, हम सारे पत्र तो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत पत्र है, बहुत पत्र लेकर हम लोग सीहोर भी नहीं जाते। आपके पत्र उसमें मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है। किसी के मन में संशय हो, किसी पत्रकार बंधु, अन्य बंधु, सोशल मीडिया वालों को संशय हो कि ये पत्र कहीं कोई लेकर तो नहीं आता, कहीं ये पत्र आप लोगों, हम तो आपको पहचानते भी नहीं। जितने लोग यहाँ पत्र लिखकर भेजते हैं हम लोग आपको नहीं देखे। हम जब जिस जजमान के यहाँ ठहरते हैं, श्री
बजरंग लाल जी के यहाँ, सुधीर जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, उनसे पूछ लो। आज भी 7 दिन हो गए, हम ना इनकी बेटी को जानते हैं, ना हम इनके बेटे को जानते हैं, ना हम इनकी बहू को जानते हैं, ना इनके हम रिश्तेदार को जानते हैं। आप उनसे पूछना। कोई दूसरा महाराज कथा करने आता तो पहले संबंध बनाता, हाँ ये इनके रिश्तेदार हैं, इनको सम्मान देना पड़ेगा, जजमान है, इनको इन जोड़ कर चलना पड़ेगा, तो आगे फिर बुलाएंगे, फिर हमको बुलाएंगे। हम संबंध तुम्हारा केवल शंकर से जोड़ने के लिए आए हैं कि वो देगा तो तुम दूसरी बार बुलाओगे। सियोर वाला महाराज नहीं, हम आपका संबंध उस परमात्मा से जोड़ने के लिए आए हैं कि उससे जुड़ जाओगे तो वो तुम्हें देगा तो तुम दूसरी बार बुलाओगे, हमारे बोलने से नहीं। यहाँ पर ये अनिल संत जी हैं, शर्मा जी हैं, ये पूरी समिति है, समिति से पूछो। हम किसी के रिश्तेदार को हम नहीं जानते, हम निकलते भी नहीं, कमरे से भी बाहर। ऊपर का कमरा 3rd फ्लोर में एक कमरा दिया, हम नीचे के 2nd फ्लोर में भी नहीं आते, और 2nd फ्लोर तो फ्लोर बाहर हॉल में भी नहीं जाते। हमारा कमरा, हमारा शिव नाम, भगवान की भक्ति। जिस जजमान के यहाँ बैठे हैं, सो रहे हैं, रुके हैं, और जितने लोगों को कथा सुना रहे हैं, बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं मंत्र जप कर कि इस व्यासपीठ पर पहुँचने पर तू आना कथा कहने, और जो जिस कामना से आए उसकी झोली 3 महीने में भर कर चले जाना। बस ये, कुछ नहीं। बाकी का कोई, हमारे पास में कोई कहे तुम्हारे पास में कोई बेल है, कोई भभूति हो, कोई सामान हो, कुछ भी नहीं है। फालतू की लफड़े में पड़ना मत ही, सियोर वाले के चक्कर में आना नहीं, सियोर वाले के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, भगवान के चक्कर में, शिव के चक्कर। क्यों व्यर्थ काम विचार, किसी को नहीं जानते। और पत्र 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 गजब का इतिहास रचा जयपुर वालों ने पत्र के मामले में। पत्र देखो जरा, लाओ तो जरा पत्र लाओ, जरा सारे पत्र लाओ, उठा के लाओ जरा, लाओ। इतना पत्र तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। रखते जा पत्र, जैसे पत्र हो तो मार दूसरी, यहाँ तो पत्रों का बाप रख दिया। एक जन इधर से रखते जाओ, इसके ऊपर रखो, रखो, रखते जाओ, रखते जाओ, और लाओ, रखते जाओ, हाँ रखते जाओ, सब रखो, रखो और रखो, हाँ पकड़, 2-4 जने पकड़ो, हाँ पकड़ते जाओ और रखो, रखते जाओ, लाते जाओ और रखो, इसके ऊपर रखो और लाइए। लाओ और लाओ, लाते जाओ। अब जरा विचार करिए, ये मेरे बाबा ने दुनिया के लोगों को 3 महीने में कथा सुनने वालों को दिया है, और अगली कथा में फिर भंडार भर दिया। इतने पत्र पढ़ना हमारा बस का नहीं है। हम तो गिने चुने 2-4 पत्र पढ़कर सुना देते हैं कि बस, बाकी के तो ये यहीं रहते हैं, यहीं मोबाइल नंबर, यहीं एड्रेस, सब यहीं। हम लेकर भी नहीं जाते। उतार ले जाओ, धीरे धीरे उतारो, उतारो, ले जाओ धीरे धीरे। शंभु रे तेरे बिना भी ना, शंभु रे तेरे बिना भी ना। फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ
जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। शंभो रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उस पर आश्रित हो, उससे संबंध जोड़ लो। वो तुम्हारा, तुम